क्रिस्टल्स अपने भीतर बहुत ही ज़्यादा पावर भर कर रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये क्रिस्टल के भीतर जो छुपा हुआ पावर है उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल को सही तरह से चार्ज करना नहीं आता है। क्रिस्टल अगर सही तरह से चार्ज किया है तो क्रिस्टल के भीतर का पावर बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी एनर्जी के साथ मैच करेगा और आपके जीवन में 100% पॉजिटिविटी लाने में आपकी मदद करेगा। हाय, मैं हूं प्रीति और आज मैं लेकर आई हूं 6 अलग अलग टेक्निक किस तरह से आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए हर एक टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये मत समझिए कि कोई टेक्निक पहले बताई है तो वो ज़्यादा पावरफुल है, दूसरी थोड़ी कम पावरफुल होगी, ऐसा नहीं है। हर एक टेक्निक सुपर डुपर पावरफुल है। तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप सारी टेक्निक्स अच्छी तरह से सीख पाएँ और वीडियो देखते देखते नोट्स अवश्य लें। ओके, बिकॉज बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है? या स्टे ट्यून्ड। आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति, उसमें कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई खामी होती है, विच इज़ बट ऑब्वियस। हर एक व्यक्ति में, दुनिया का कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। तो जो आपकी खामियां हैं, आपकी जो खामियां हैं वहाँ पर कुछ एनर्जी में प्रॉब्लम है, एनर्जी में फ्लक्चुएशन हो सकता है, एनर्जी कम हो सकती है, जिसकी वजह से वो खामियां आपके अंदर है। तो यदि आप कोई क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं कि जो उस एनर्जी की खामी को भर सके, तो आप अपने जीवन में भरपूर पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपकी वो जो कमी थी, वो जो खामी थी, वो अब भर गई है। तो वो कैसे करना है? तो आप कोई भी क्रिस्टल को चार्ज करें उससे पहले तो क्रिस्टल को क्लेंस करना। अगर क्रिस्टल के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो उसे पहले क्लेंस करना आवश्यक है, जिसके बाद आपको चार्ज करना है। और आपको क्लेंस कैसे करना नहीं पता है तो मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि जो आप देखने के बाद आप क्लेंजिंग करना सीख जाएंगे। ओके, तो अच्छी तरह से क्लेंस आप कर लीजिए अपने क्रिस्टल को। उसके बाद आपको चार्जिंग वाली स्टेप्स करनी है। अब चार्जिंग 6 मेथड मैंने बताई है। 6 मेथड में से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज करने के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि एक क्रिस्टल के ऊपर सारी 6 मेथड अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए। ओके, तो पहली मेथड कौन सी है? तो मान लो कि आपके पास ये वाला क्रिस्टल है, इसे आपने अच्छी तरह से क्लेंस कर दिया है और इसको अब आपको चार्ज करना है। तो कैसे आप इसको चार्ज करेंगे? तो इससे बड़ा क्रिस्टल, ओके, जो क्रिस्टल है उससे बड़ा क्रिस्टल का जियोड होना चाहिए। ये देखो, डेफिनेटली इसकी साइज़ बड़ी है। ओके, ये वाले क्रिस्टल की साइज़ बड़ी है इससे। तो जो क्रिस्टल बड़ा है उसके ऊपर ये क्रिस्टल रखना है और उसे छोड़ देना है वहीं पर भी, वहीं पर। अब आप कहेंगे कितने समय के लिए छोड़ देना है? तो सूर्य का एक फेज़ ख़त्म होता है उसके साथ। वो क्या हो गया? सूर्योदय और सूर्यास्त पूरा का पूरा ख़त्म होना चाहिए। मतलब कि 24 घंटे लगेंगे आपको ये क्रिस्टल चार्ज होने में। उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड कौन सी है कि आपको अपने लेफ़्ट हैंड में आपको ये क्रिस्टल पकड़ना है ऐसे, और राइट हैंड से उसके ऊपर ढक देना है। अब ये काफ़ी छोटा लग रहा है आपको, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस क्रिस्टल के साथ। तो राइट हैंड से इसको ढक देना है। जब आप इसको ढक देंगे तो आपको आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में क्या देखना है कि आप इस क्रिस्टल के अंदर बहुत ज़्यादा पवित्र सफ़ेद प्रकाश इसमें आप भर रहे हैं। ओके, और ऐसा आपको 10 से 15 मिनट के लिए इमेजिन करना है। फिर आपका क्रिस्टल चार्ज हो जाएगा।
अब एक बात आपको बताऊं कि ये जो जियोड वाले जो क्रिस्टल होते हैं, जियोड मतलब ये कुदरती तौर पर ऐसे ही पाए जाते हैं, फिर इसमें से तोड़कर पेंडेंट बनाते हैं, इयररिंग्स बनाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनरली कुदरती तौर पर क्रिस्टल ऐसे ही फॉर्म में होते हैं। तो जियोड को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्यों दिखाया? क्योंकि ये बड़ा है तो मुझे आपको दिखाने में इजी होता है, इसलिए। ओके, अब चार्ज करने के लिए आप वॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रिस्टल वॉन्ड है। अब क्रिस्टल वॉन्ड कई बार यहाँ पर आप ये पॉइंट देख सकते हैं, या ये पॉइंट आप देख सकते हैं, पेंसिल जैसा पॉइंट है। कई बार ऐसा पॉइंट दोनों साइड होता है। यहाँ पर ये बॉल है, लेकिन कई बार दोनों साइड वाला पॉइंट वाला क्रिस्टल भी होता है। तो कोई भी क्रिस्टल चलेगा, पॉइंट होना चाहिए उसमें। तो वॉन्ड यूज़ करना है, और ये जो है, जो क्रिस्टल आपको चार्ज करना है उसके ऊपर 7 टाइम्स। ओके, अब यूजुअली आप क्या कर सकते हैं कि इस क्रिस्टल को आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं जब आप चार्ज करते हैं वॉन्ड से तब। लेकिन अभी मैं अगर टेबल के ऊपर रखने जाऊंगी तो आपको ये क्रिस्टल दिखेगा नहीं। ओके, इसीलिए मैं हाथ में पकड़ रही हूँ। तो आपको इसको टेबल के ऊपर रखना है और 7 बार आपको रिवॉल्व करना है क्रिस्टल के इर्द गिर्द। ओके, 7 बार रिवॉल्व करना है। घड़ी के कांटे जिस दिशा में जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, ये आप करेंगे 7 बार तो आपका क्रिस्टल चार्ज हो जाएगा। ये एक मेथड है। अगला मेथड है पेंडुलम का इस्तेमाल करके आप क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। अब आप अगर क्रिस्टल का पेंडुलम यूज़ करते हैं तो ध्यान रहे, इसको चार्ज करने से पहले इसको भी क्लेंज और चार्ज करना ज़रूरी है। ओके, बिकॉज़ ये नेगेटिव एनर्जी से भरा है और आपने इसको यूज़ किया क्लेंज करने के लिए, चार्ज करने के लिए, तो मतलब ये भी पूरा नेगेटिव एनर्जी से भर जाएगा। तो पहले इसको क्लेंज और चार्ज करना ज़रूरी है, और फिर आप अपने जो क्रिस्टल को चार्जिंग करना चाहिए उसको आप चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो इसे वापस आपको टेबल पे रखना है या किसी और जगह पर रख सकते हैं जो साफ़ जगह है। ओके, नेगेटिव एनर्जी वाली जगह नहीं, साफ़ जगह है, वहाँ पे रखना है। और फिर आपका जो पेंडुलम है उसको इंटेंशनली, इरादापूर्वक आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। अब यूजुअली हम जब डाउजिंग करते हैं, पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, तो उसे हम जानबूझकर नहीं हिलाते हैं। ओके, लेकिन आप यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं जहाँ पर आपको जानबूझकर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। ओके, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के कांटे जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा में आपको इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। ओके, एक बार जब ये चार्ज हो जाएगा तब आपको ऑटोमेटिकली पेंडुलम हटा लेने का मन करेगा। जब तक ये चार्ज नहीं होता है तब तक आपको इसको घुमाते रहने का मन करेगा। ओके, तो ये भी एक मेथड है क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए। अगली मेथड है क्रिस्टल चार्जिंग विथ मून एनर्जी। पूर्णिमा के दिन आप अपने क्रिस्टल को, जो भी आपका क्रिस्टल है, उसको आप चांद की चांदनी में पूरी रात रख दीजिए और अगले दिन ये चार्ज हो जाएगा। या पहले क्लेंस करना ज़रूरी है। क्लेंस किया हुआ क्रिस्टल आप रखिए तो फिर ये चार्ज हो जाएगा अगले दिन। ठीक है, वेरी सिंपल। और फिर है पिरामिड से चार्ज करना। ओके, या ऐसा पिरामिड ये मिलता है बाज़ार में। आप जाएंगे अमेज़ॉन पे, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब ये जो पिरामिड है ये आप ओपन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर है ये बड़ा पिरामिड है, इसके अंदर 9 मीडियम पिरामिड है, और इसके नीचे, हर एक के नीचे ये 9 पिरामिड की लाइन है। तो पिरामिड के साथ आप चार्ज क्यों कर सकते हैं? पिरामिड का जो एनर्जी है, पिरामिड का जो शेप है वो कॉस्मिक एनर्जी को 3 गुना ज़्यादा अपने अंदर आकर्षित करता है। इसीलिए आप पिरामिड को यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए। और कैसे चार्ज करना है? सिंपल, या क्लेंस्ड किए हुए क्रिस्टल्स लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये 2 क्रिस्टल्स है, आई नो, या ये 2 क्रिस्टल्स हैं। तो आप क्लेंस्ड किए हुए क्रिस्टल लीजिए, आपका पिरामिड ले लीजिए, उसके ऊपर आपको ये क्रिस्टल रख देने हैं। ओके, जैसे आप ये देख सकते हैं दोनों क्रिस्टल्स मैंने रखे हैं, और इसे बंद कर देना है। सिंपल।
या यहाँ पर इसे बंद कर देना है। और फिर आपको 24 घंटे की राह देखनी है, या सूर्य का फेस, एक पूरा फेस ख़त्म होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त होने के बाद आप इस क्रिस्टल को वापस निकाल कर इसे यूज़ कर सकते हैं, तब ये चार्ज हो जाएगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये थी 6 अलग अलग मेथड्स कैसे आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। ओके, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कौन सी मेथड आपने ट्राई की। आई डोंट वांट कि आप ऐसे ही मुझे बताइए, ट्राई कीजिए, सारी मेथड्स ट्राई कीजिए, आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी वो मुझे बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको देखकर आपको लगता है कि वो अपने क्रिस्टल को चार्ज ही नहीं करते, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज़ तभी तो उनको पता चलेगा क्रिस्टल के फुल पावर को यूज़ करना क्या होता है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।